जय श्री राम। मैं वसंत रावल आज मैं आपको बताने आया हूं, जो भी व्यक्ति का जन्म अनुराधा नक्षत्र के अंदर होता है, ऐसे व्यक्तियों को कौन सा व्यापार करना चाहिए, कौन से प्रोफेशन में जाना चाहिए, कौन से कार्य क्षेत्र में जाना चाहिए, कहां पे नौकरी करनी चाहिए। ये सारी बातों को आज हम गहराई से जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे अनुराधा नक्षत्र के बारे में। अनुराधा नक्षत्र का स्वामी ग्रह है शनि। अनुराधा नक्षत्र वृश्चिक राशि में आता है और वृश्चिक राशि का स्वामी कौन है? मंगल। अर्थात अनुराधा नक्षत्र के ऊपर शनि और मंगल, ये दोनों ग्रहों की ऊर्जा सबसे ज्यादा काम करती है। और एक स्टेप अंदर जाते हैं, हमें जन्म कुंडली के अंदर भी जाके देखना होता है कि शनि या मंगल कौन सा ग्रह बलवान है। अर्थात ये दोनों ग्रहों में से कौन सा ग्रह स्वगृही है, मित्र क्षेत्री है, उच्चका है, दिग्बली है, कोई राजयोग बना रहा है। ये सारी बातों को हमें टटोलना होता है और उसके बाद हमें निर्णय लेना होता है कि उस व्यक्ति को कौन से ग्रह के अनुसार व्यापार करना चाहिए। और इस साथ ही साथ ये भी देखना होता है, क्या ये दोनों ग्रहों में से कोई ग्रह नीच राशि में निर्बल तो नहीं है, छठवें, आठवें, 12वें भाव में तो नहीं है, पाप ग्रहों से दृष्ट या पाप ग्रहों से पीड़ित तो नहीं है, शत्रु नक्षत्र के अंदर तो नहीं बैठा है। ये सारी बातों को देखने के बाद फिर हमें निर्णय लेना होता है कि कौन सा व्यापार करें। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई व्यक्ति का जन्म अनुराधा नक्षत्र में हुआ हो और उसकी कुंडली के अंदर शनि दिग्बली होकर बैठा हो, शनि केंद्र के अंदर स्वगृही या उच्चका होकर शश योग नाम का राजयोग बनाता हो, या फिर केंद्र त्रिकोण के अंदर स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्चका होकर बैठा हो, तो हम कहेंगे कि ऐसे व्यक्ति को शनि से लगते व्यापार करना चाहिए। जैसे कि तेल, पेट्रोल, डीजल, वैसेलिन, ये सब का व्यापार कर सकता है। शनि जमीन को भी दर्शाता है। तो जो भी व्यक्ति का जन्म अनुराधा नक्षत्र में हुआ हो और उसकी कुंडली के अंदर शनि शुभ स्थिति में बलवान हो, तो ऐसे व्यक्ति को जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, दुकान, मकान, खेती, खदान, ये सब का काम करने से भी बड़ा लाभ होता है। शनि लोगों को घुमाने वाला भी ग्रह है, तो ऐसे व्यक्ति टूर ट्रैवल्स का एजेंसी खोले तो भी लाभ होता है। जो भी व्यक्ति का जन्म अनुराधा नक्षत्र में हुआ हो और उसकी कुंडली के अंदर शनि शुभ स्थिति में बलवान हो, तो ऐसे व्यक्ति एक अच्छे ज्योतिषकार बन सकते हैं, वास्तुशास्त्री बन सकते हैं, रत्न शास्त्री बन सकते हैं, अकाउंटेंट बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं। क्योंकि जो शनि है ये सेवक है, सेवा करने वाला ग्रह है। तो जो भी व्यक्ति का जन्म अनुराधा नक्षत्र में हुआ हो और शनि शुभ स्थिति में बलवान हो, तो ऐसे व्यक्ति अच्छे डॉक्टर, नर्स बन सकते हैं, वैज्ञानिक, रिसर्चर, चिकित्सक सेवा करने वाले बन सकते हैं। शनि लोखंड का कारक है, तो ऐसे व्यक्ति कोई भी वाहन यानी कि कार, बाइक, ऐसी कोई भी चीज का सर्विसिंग करे तो भी उन्हें लाभ होता है। शनि कर्म फलदाता है, न्याय का ग्रह है। तो जो भी व्यक्ति का जन्म अनुराधा नक्षत्र में हुआ हो और उसकी कुंडली के अंदर शनि स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्चका होकर शुभ स्थिति में बलवान होता हो, तो ऐसे व्यक्ति वकील बन सकते हैं, जज बन सकते हैं, जेलर बन सकते हैं, न्यायाधीश बन सकते हैं। शनि धातु को दर्शाता है, तो ऐसे व्यक्ति लोहा, सीसा, ये सब का भी व्यापार कर सकते हैं। चमड़े से बनने वाले साधन, सलून, ये भी कर सकते हैं। क्योंकि शनि कौन है? सेवा करने वाला। तो सलून के अंदर बाल काटना, कोई भी प्रकार की सेवा होती है। तो ऐसे व्यक्ति एक अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति मैकेनिकल इंजीनियर बन सकते हैं, टेक्निकल इंजीनियर बन सकते हैं, सिविल इंजीनियर बन सकते हैं। जो शनि है ये लोगों की तकलीफें दूर करने वाला ग्रह है।
तो ऐसे व्यक्ति एक अच्छे इलेक्ट्रिशियन बन सकते हैं, प्लम्बर बन सकते हैं, कोई भी भारी मशीन का काम हो, मशीन रिपेयरिंग का काम हो तो भी ये लोग कर सकते हैं। हम और एक स्टेप अंदर जाएंगे। मान लो कोई व्यक्ति का जन्म अनुराधा नक्षत्र में हुआ हो और उसकी कुंडली के अंदर मंगल स्वगृही हो, मित्र क्षेत्री हो, उच्च का हो, मंगल दसम भाव में दिग्बली हो, चंद्र मंगल की युति लक्ष्मी योग बनाती हो, मंगल गुरु की युति धर्मात्मा योग बनाती हो, औदार्य योग बनाती हो, मंगल दसम भाव के अंदर उच्च का होकर रुचक योग नाम का राजयोग बनाता हो, या फिर मंगल केंद्र त्रिकोण के अंदर स्वगृही या उच्च का होकर रुचक योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता हो, तो ऐसे व्यक्ति को मंगल से लगते कार्य क्षेत्र में जाना चाहिए। जैसे कि रक्षा सुरक्षा क्षेत्र होता है, जैसे कि पुलिस, आर्मी, नेवी, मिलिट्री, सीआरपीएफ, बीएसएफ, बाउंसर, ये सब काम के अंदर उन्हें बड़ी अच्छी सफलता मिलती है। सिक्योरिटी गार्ड, अग्निशामक, ये सब भी वो काम कर सकते हैं। मंगल करंट को दर्शाता है, तो ऐसे व्यक्ति इलेक्ट्रिक का काम कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक का काम कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, एरोनॉटिकल इंजीनियर बन सकते हैं, केमिकल इंजीनियर भी बन सकते हैं। मंगल नव निर्माण को दर्शाता है, तो ऐसे व्यक्ति कंस्ट्रक्शन का व्यापार करे तो भी लाभ होता है, एक अच्छे बिल्डर बन सकते हैं। मंगल जमीन को दर्शाता है, तो ऐसे व्यक्ति खेती का काम करे, रियल इस्टेट का काम करे तो भी लाभ होता है। जो मंगल है ये स्पर्धा को दर्शाता है, स्पोर्ट्स को दर्शाता है, तो ऐसे व्यक्ति एक अच्छे स्पोर्ट्समैन बन सकते हैं, जिम खाना खोल सकते हैं, मार्शल आर्ट का कला सीख सकते हैं, दूसरों को सिखा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति एक अच्छे पायलट भी बन सकते हैं। मंगल खून का कारक है, तो ऐसे व्यक्ति ब्लड बैंक का काम करे तो भी उन्हें बड़ा लाभ होता है। जो मंगल है ये अग्नि को दर्शाता है, तो जो भी व्यक्ति का जन्म अनुराधा नक्षत्र में हुआ हो और मंगल उसकी कुंडली के अंदर स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का हो, कोई राजयोग बनाता हो, शुभ स्थिति में बलवान होता हो, तो ऐसे व्यक्ति अग्नि से बनने वाली चीजें, यानी जैसे कि अग्नि से क्या बनता है, फरसाण बनता है, नाश्ते बनते हैं, बॉयलर है, ऐसी कोई भी काम में उन्हें अच्छी सफलता मिलती है। बेकरी है। मंगल तांबे को दर्शाता है, तो ऐसे व्यक्ति तांबे के व्यापारी बन सकते हैं। जो मंगल है वो स्पोर्ट्स को दर्शाता है, खेल कूद को दर्शाता है, तो ऐसे व्यक्ति खेल कूद से लगते कार्य कर सकते हैं या खेल कूद में इस्तेमाल होने वाली चीजों का व्यापार कर सकते हैं। मंगल अस्त्र शस्त्र को दर्शाता है, तो ऐसे व्यक्ति अस्त्र शस्त्र बनाने का कोई भी काम करे तो उन्हें लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति गाड़ी का कोई शोरूम खोले तो भी उन्हें बड़ा लाभ होता है। प्रिय दर्शकों, अगर कोई व्यक्ति का जन्म अनुराधा नक्षत्र में हुआ हो और अगर उसकी कुंडली के अंदर शनि शुभ स्थिति में बलवान हो तो शनि से लगते व्यापार करने चाहिए। कोई व्यक्ति का जन्म अनुराधा नक्षत्र में हुआ हो और उसकी कुंडली के अंदर राशि स्वामी मंगल शुभ स्थिति में बलवान हो, कोई राजयोग बनाता हो, तो मंगल से लगते व्यापार करने चाहिए। ये वीडियो को थोड़ी देर के लिए आप रुका के ये सारी चीजों को आप नोट डाउन कर सकते हैं। और याद रहे, ये जब भी प्रेडिक्शन करो तो साथ में ये भी देखना होता है कि ये ग्रह नवमांश कुंडली के अंदर कौन सी स्थिति में है, षोडश वर्ग कुंडलियों के अंदर कौन सी स्थिति में है, कौन से ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युंतरदशा चल रही है, ये भी देखना होता है। अगर इन ग्रहों की महादशा चल रही हो तो सोने पे सुहागा माना जाएगा। इन ग्रहों के मित्र ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युंतरदशा चलती हो तो निश्चित तौर पे लाभ होता है। और अगर ये ग्रह कुंडली में निर्बल हो, नीच के हो, 6, 8, 12वें भाव में हो, पाप ग्रहों से दृष्ट हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो, तो इन ग्रहों से लगते व्यापार गलती से भी नहीं करने चाहिए, वरना बड़ी नुकसानी होती है। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।